तो उनका ईश्वर एक है, हमारे ईश्वर अनेक हैं क्या फिर? भगवान कौन है? कौन होता है? भगवान कौन होता है? वाह जितेंद्र जी, आपने बहुत ही हमारे दिल की बात कह दिया। क्या बात है? भगवान कौन है? कम से कम आपके दिल तक पहुंच तो रहा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वाह, ये तो हम लोग दिल से तो एक ही हैं। जी, क्या बात है। भगवान, एक भगवान शब्द पहले देख लो, जैसे अध्यात्म का शब्द देखा था वैसे भगवान। जी। भग मीन्स दुनिया, वान मीन्स चलाने वाला। आहा, क्या जैसे बात है। जैसे रथवान, रथ को चलाने वाला, वैसे भगवान दुनिया चलाने वाला, दुनिया चलाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला, वही है भगवान। इसलिए भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म मतलब वो भगवान एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। कोई नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि अल्लाह ही उनका एक है, सिर्फ एक ही भगवान को पूजते हैं, सिर्फ अल्लाह को पूजते हैं। और वो कहते हैं कि आप लोग बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते हैं और हम सिर्फ अल्लाह को पूजते हैं। तो मुस्लिम समुदाय के लोग जो हिंदू धर्म में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या मैसेज है जो ये लोग कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह को पूजते हैं, अल्लाह को मानते हैं और आप लोग कई भगवानों को मानते हैं? तो उनका ईश्वर एक है, हमारे ईश्वर अनेक हैं क्या फिर? यही गलती है उनकी, जो लोग कहते हैं। जी। कौन कहता है उनका एक है? भाई जैसे हम लोगों में एक तो हमारे में भी है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हाँ, जो अभी आपने बताया। बिल्कुल जी। तो एक जो है वो तो एक है ही, वो सबका एक है। वो नाम कुछ भी ले लो जी। जैसे आपने अल्लाह शब्द कहा, हाँ। तो अल्लाह शब्द का मतलब क्या है? अपने में आदि शक्ति के नाम दिए गए हैं। हे अल्लाह, हे अम्ब, नाम दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो जो अल्लाह शब्द है ये आदि शक्ति से लिया गया है। जी जी। जिसको अल्लाह बोलते हैं, ये आदि शक्ति से नाम लिया गया है। दूसरी बात, कौन कहता है उनमें एक ही है? भाई जैसे हम लोगों में देवता आते हैं, देवताओं की पूजा होती है, वैसे उनमें नबी आते हैं। जी। नबी आते हैं। जी जी। एक दो नबी नहीं, बहुत नबी आते हैं। आखिर फिर ये नबी कहाँ से सब आ गए? तब ये सब कहाँ से उत्पन्न हो गए? कहाँ से उत्पन्न हो गए? इधर उधर मजारों पर ये चादर चढ़ाना, ये फिर मजार को मानते नहीं, फिर उनमें जाके अगरबत्ती लगाना। तो आप कह रहे हैं कि उनके भी अनेक भगवान हैं, अनेक अल्लाह? बिल्कुल, जैसे हमारे देवता अनेक हैं। अच्छा। भगवान और देवता में अंतर है। अंतर क्या बात? जैसे हमारे देवता अनेक हैं, वैसे उनके नबी अनेक हैं। नबी अनेक हैं। जैसे हमारा भगवान एक है, तो भगवान ही तो अल्लाह है। हाँ, सब ईश्वर एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या बात है? इस सृष्टि में भाई, इस सृष्टि में अब आप समझ गए होंगे कि महाराज जी ने जो संदेश दिया कि जो लोग ये कहते हैं हमारा अल्लाह एक है, उनके लिए भी मैसेज है। जो हिंदू भाई नहीं जानते हैं, जो चीज़ें छिपी हैं वो सारी चीज़ें महाराज जी बता रहे हैं। तो महाराज जी, जैसे आप देवता और भगवान की बात करते हैं, तो वहाँ पर देवताओं में और भगवान में क्या अंतर होता है? वाह वाह जी, बहुत सुंदर बात कही जी। देखो, देवता जो है, देवता हर कोई अपने कर्मों के अनुसार, जैसे देखा होगा ब्रह्म बाबा, ये बाबा, वो बाबा, लोग पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? वो देवता हैं। लेकिन कभी वो आदमी थे, मनुष्य रूप, कभी मनुष्य थे, लिया था, कभी मनुष्य थे, लेकिन उनके कर्म ऐसे थे, उनके जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद समाधि बन गई और उनकी पूजा होने लगी, देवता हो गए, बाबा हो गए, मन्नतें लोगों की पूरी होती। तो देवता बनना ये तो एक आदमी ही बनता है अच्छे कर्म करके। लेकिन एक बात सुनिएगा, बहुत ही अच्छी बात। गुरु जी कहते हैं कि जब भी कोई स्वर्ग जाता है, कोई स्वर्ग बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि तीन ही रास्ते हैं, नरक, स्वर्ग और तीसरा वैकुंठ धाम, अपवर्ग। अपवर्ग क्या है? ना पवर्गा, अपवर्गा, जहाँ पर कोई पवर्ग ना हो। अच्छा, पवर्ग का अर्थ क्या? पवर्ग क्या मतलब होता है? पा फा बा भा मा। पा का मतलब पतन, तो जब मोक्ष ही हो गया तो पतन किस बात का? क्या बात? फा का मतलब फलासा, मतलब फल की इच्छा, तो मोक्ष ही हो गया तो इच्छा किस बात की? इच्छा किस बात की वहाँ पर? बा का मतलब बंधन, तो बंधन है किस बात का? जब मोक्ष ही हो गया। भा का मतलब भय, तो भय किस बात का? जब मोक्ष हो गया, सब खत्म वहाँ। माँ का मतलब मृत्यु, तो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल गया, वही मोक्ष है। एक लाइन है,
पतन फलासा बंधन भय, मोक्ष जहाँ पर नाहि, पाफा बाभा से रहित, सो अपवर्ग कहाय। तो देवता जैसे वहाँ जब कोई जाता है तो जितने हमारे पुण्य हैं तो एक फूलों की माला डाल दी गई जी। हर रोज वो फूल मुरझाते रहते हैं, जितने पुण्य नष्ट होंगे फूल मुरझाएंगे और धीरे धीरे जैसे वो माला सूख जाएगा वो फिर मृत्युलोक में किसी न किसी रूप में ढकेल दिया जाएगा। सही बात है। तो देवता बनना अलग चीज है, लेकिन भगवान बना नहीं जा सकता। भगवान भगवान है। अब एक चीज यहाँ पर और महाराज जी याद आ रही है, जैसे हम मनुष्य शरीर जब धरती पर आते हैं, मनुष्य का जन्म धरती पर किस लिए होता है, क्या करने के लिए यहाँ पर भेजे जाते हैं, क्या चीज़ें रहती है, और यहाँ पर आकर के मोह माया के ऐसे जाल में फंस जाते हैं, कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो क्या इस पर आप कहना चाहेंगे महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल। मनुष्य जी, पहली बात तो मनुष्य वही है, बुरा मत मानना। नहीं आप बोलिए। बिल्कुल, मनुष्य वही है जो अपने आप को मनु की संतान मनुवादी मानते हैं। मनु की संतान, मनु की संतान तभी मनुष्य, नहीं तो मनुष्य नहीं। गहराई में जा रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, बिल्कुल इस धरती को जब बनाया गया था, जब इस सृष्टि का जब विस्तार हो रहा था, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो मनु की जो संतान है वही मनुष्य है। मनुष्य का कार्य क्या है, मनुष्य किस लिए आया है? जी जी। मनुष्य केवल इतना नहीं है कि अपना भोजन किया, जन्म लिया और खाया पिया और फिर चला गया, नहीं। अरे हम लोग गर्भ में पड़े पड़े बस यही विनती करते हैं, प्रभु एक बार इस नरक से बाहर चले जाए। इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा। 9 महीने पेट में होते हैं, कोख में सबसे बड़ा नरक, सबसे बड़ा वही नरक होता है, सबसे बड़ा। इतना भजन करूंगा, हो सकता है दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। वो करो भजन दिन राती, कुछ लाइन थी वो याद नहीं आ रही मुझे। तो भगवान क्या करते हैं, माया को भेद दिया जी। जीव और ब्रह्म के बीच में माया रूपी पर्दा आ गया। जी जी। माया क्या है, माँ माने नहीं या माने जो जो ना होते हुए भी दिखाई दे जी। वही माया है जी। अब माया जब भेद दिया, वादा करके कुछ और आए थे और भैया करने लगे कुछ और। जानते सब हैं, मानते नहीं हैं। ऐसा कौन है जो नहीं जानता हमारा जन्म किस लिए हुआ, किस लिए हुआ, और यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए? वादा करके आए थे मोक्ष प्राप्त करेंगे। वहाँ पर सारी चीजें उनको पता थी, लेकिन यहाँ पर आकर के वो ऐसा भटक गए, उनकी मेड़ खोदने लगे, पा जाएं उनका ले लें। धन के पीछे आजकल देखा है, पैसों के पीछे दुनिया भाग रही है, बिल्कुल अंधी हो गई है। लेकिन अपने भागना चाहिए, ठीक है, कमाना चाहिए पैसे, लेकिन अपने धर्म को छोड़ करके आप बेईमानी से पैसे कमा रहे हैं, किसी का उनकी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, उनके यहाँ चोरी डकैती कर रहे हैं, तो ये क्या धर्म से चलने वाली बात हो गई? नहीं। यही धर्म सिखाता है क्या हमें? केवल एक शब्द हमें भागवत जी का याद आ गया। इस चीज से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ कि यहाँ पर हम किस लिए आए और क्या करने लगे हैं? धर्म यही सिखाता है क्या हम लोगों को? धर्म एक सच्चे मार्ग पर चलना, एक नियत, अपनी नियत पहले अच्छी होनी चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, और अच्छा काम करके हमें पैसा करके कमाना चाहिए, जिससे हमारा घर की जो रोजी रोटी है वो चल सके, इतना कमाना चाहिए। और उससे जब हम अच्छे तरीके से हम मेहनत करके जब पैसा कमाएंगे तो हमारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर हमें बेईमानी से हम पैसा कमा करके लाते हैं, हमने 50 लाख रुपए कमा लिए, बेईमानी से कमा लिए, और कहीं पर हमारे घर में ऐसी बीमारी आ गई, 1 करोड़ निकल जाएगा उसका, आपको यहीं पर भुगतान करना पड़ेगा। यही चीज है। भागवत जी का एक शब्द याद आ गया, जैसे आपने कहा भी, भागवत जी में लिखा है कि सबसे पहले अगर गृहस्थ हैं जी तो लौकिक धर्म का पालन करना परम धर्म है। परम धर्म भाई परिवार है तो रक्षा हेतु, पालन हेतु धन कमाना भी अपना धर्म है, लेकिन लौकिक धर्म में इतना न बह जाओ कि भगवत धर्म बिल्कुल भूल जाओ। जैसे आप हैं, आप भी गृहस्थ जीवन चला रहे हैं, आपके 2 बच्चे हैं, बिल्कुल मैंने देखा जैसे, तो आप भी गृहस्थ जीवन में व्यस्त हैं, गृहस्थ जीवन को, अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, और एक सच्चे मार्ग पर भी चल रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं धर्म की तरफ कि सनातन धर्म क्या होता है, अच्छे मार्ग पर चलिए। यही तो सब आप कथा में बताते हैं। बिल्कुल, जो आप के भक्त हैं वो सुनते हैं, अगर वो सुधार लेते हैं। अभी तक आपने बहुत जगह कथा सुनाई होगी, 1000 लोग आए, उसमें 50 सुधर गए, तो आप
एक कहाँ जा रहे हैं, एक धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, भगवान के भेजे हुए एक दूत कह सकता हूँ मैं। आप उनके बनाए हुए मनुष्य प्राणी हैं, उनकी जो कृपा है आप पर बनी है कि आप जाइए और शिक्षा दीजिए और अपने जो भी भक्त हैं, जो दुनिया में जो अंधविश्वास फैला है उसको दूर करिए और सच्चे मार्ग पर लेकर जाइए। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बात बहुत सारी चीज़ें हमने पूछी आपसे। एक क्वेश्चन और मैं आपसे महाराज जी पूछना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर धरती पर आए हैं, भगवान के ही बनाए हैं, तो वही लोग कहते हैं क्या भगवान ने जन्म लिया या प्रकट हुए? इस पर क्या कहना है? अगर वो भगवान थे तो वो किसी माँ के कोख से जन्म कैसे लिए? वाह, कैसे ले सकते हैं? बहुत तो प्रकट होते, बहुत सुंदर। जब भगवान थे उनके साथ अनंत शक्तियां हैं, अपरंपार शक्तियां उनके पास, वो तो सृष्टि के रचयिता हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं जी। शुरुआत ही अच्छी होती है आपकी। शुरुआत हमारी ये है जी कि जैसे आपने कहा कि भगवान गर्भ में कैसे आए जी, तो पहले ये सोचो भगवान है कहाँ नहीं भाई। कड़कड़ में व्यास करते हैं, कड़कड़ में है ना, हर व्यापक सर्वत्र, जैसे आपने कहा समाना, जैसे आपने कहा आत्मा के अंदर परमात्मा का वास होता है। तो ये जो वृक्ष है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सब भगवानमय है, बिल्कुल ईश्वरमय है, ईश्वरमय है। आप अपनी बात को कंटिन्यू कर, मैं बीच में हर व्यापक सर्वत्र समाना जी, प्रेम प्रकट होए मैं जाना। मतलब हरि व्यापक, भगवान हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन प्रेमवश, भक्तों के प्रेमवश वो किसी न किसी रूप में आवश्यकता के अनुसार वो प्रकट होते हैं। जैसे आपने कहा जन्म और प्रकट का मतलब अवतार, प्रकट का मतलब अवतार जी। तो जन्म और अवतार में अंतर क्या है समझिएगा जितेंद्र जी। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, वास्तव में बड़ा आनंद आ रहा आज। तो जन्म का मतलब ये है, जैसे दुनिया में आए हैं तो जो दूसरे की इच्छा से आए और दूसरे की ही इच्छा से जाए जी। जैसे भगवान की इच्छा से हम आए और उन्हीं की इच्छा से हम जाएं, तो ये हो गया जन्म। ये है मानव का जन्म जी। मानव या कोई भी मतलब ये जन्म है, जो जन्म लेने वाले लोग हैं, तो वो उनकी इच्छा से आते हैं, उनकी इच्छा से जाते हैं। हम कितना भी चाहे नहीं जाना है तब भी जाना पड़ेगा, जाना है तो जाना, कितना भी रो। अच्छा, अवतार का मतलब क्या है? जो अपनी इच्छा से आए और अपनी इच्छा से जाए वो है अवतार, वो है जन्म और अवतार में यही अंतर है, बस। क्या बात है। और इसलिए कहा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो प्रगट का मतलब अवतार, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, इसलिए मनुष्य और भगवान में यही अंतर है। क्या बात है। अच्छा महाराज जी, एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात कही है। श्लोक ये है, आपदो दूरगामी चा साक्षरो न पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानात सा पंडिता। इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? मैंने कई जगह पे श्लोक देखा है ये, और बहुत ही सुंदर श्लोक है, बड़ा ही अच्छा लगता है। जब क्या बताना चाहेंगे उसको? हम छोटे से शब्द में इसका पूरा उत्तर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया।